यूके में 5 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को बड़े ड्रामेटिक अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, जो बेचारे रोजी रोटी की तलाश में यूके गए और डॉक्यूमेंट्स ना होने के बायस एक स्क्रैप के गैराज में काम कर रहे थे। उनको तनख्वाह मिल रही थी सिर्फ 2.5 पाउंड 1 घंटे की। जी हाँ, दोबारा बताता हूँ, 2.5 पाउंड 1 घंटे की तनख्वाह पे वो काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा स्क्रैप का गैराज था और वहाँ पर उनको सोने के लिए कैसे बेडरूम मिले थे, जो स्क्रैप के बड़े बड़े कंटेनर्स थे, उन्हीं के एक साइड पे छोटे से बेड लगा के उनका बेडरूम बनाया गया था और वहाँ पर एक कमोड लगा के उनका टॉयलेट बनाया गया था। उसके बाद उनको जब मुखबी की पर जो है ना वो वहाँ की पुलिस ने होम ऑफिस के ताबों से छापा मारकर गिरफ्तार किया तो पता चला कि उनका ताल्लुक मलेशिया और लिथुआनिया से है। 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक है और उनकी उम्रें तकरीबन 35 से 50 साल के दरमियान बताई जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी है यानी गैराज वाली जो कंपनी है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जॉब्स दी और उनका माली इस्तेहसाल किया। तो बताया जा रहा है कि जिस नोयत का ये केस है उनको 1 लाख पाउंड जो है ना वो जुर्माना किया जा सकता है। हाल ही में पुलिस की जानिब से जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे छोटे छोटे कैबिन बने हैं और वहाँ पर कम से कम सांस लेना भी जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अरसे दराज से वहाँ पे मुकीम थे और उनके पास डॉक्यूमेंट्स या वर्किंग राइट्स नहीं थे। कुछ ऐसे थे कि जो विजिट वीज़े पे वहाँ पे गए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया। जैसा कि उमूमन लोग जब जाते हैं हमारे देसी कम्युनिटी से, हर एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो यूरोप या यूके जाते हैं विजिट वीज़े पर, इवन के कनाडा अमेरिका वगैरह, तो वो वापस नहीं आते, वहाँ पर असाइलम कर देते हैं। असाइलम का ये होता है कि कम से कम आपके 3-4 साल मैक्सिमम वो निकल जाते हैं, आप लीगल रहते हैं। असाइलम करने से ये होता है कि आपको वहाँ पर लीगल एक पेपर मिल जाता है कि जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता आप हमारे मुल्क में लीगल रह सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, असाइलम अप्लाई करते ही आपको वर्क राइट्स दे देते हैं और आप असाइलम के दौरान काम कर सकते हैं, लीगल काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन इसके बरक्स आपको अगर यूरोप में असाइलम करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। यानी कि फ्रांस में अगर आप असाइलम करते हैं तो आपको घर भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। अगर घर देंगे तो साथ आपको 220 यूरो 1 महीने के भी देंगे। अगर आप घर नहीं लेना चाहते तो आपको 425 यूरो 1 महीने के मिलेंगे। बहरहाल बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही है कि आपको घर भी देते हैं। कैंप उसको कहते हैं, बेसिकली वो कैंप होता नहीं है, घर ही होता है, होटल का एक कमरा सा होता है। तो ये जो अभी 5 अफराद यूके से पकड़े गए हैं, इसके साथ ही होम ऑफिस ने ये वाज़े किया है कि हमें वाज़े इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है यूके में उनको फौरी तौर पर पकड़कर डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए और उसके बाद इनके वापसी जो है मुल्क जहाँ का यानी कि जहाँ से वो उनका ताल्लुक होगा वो उधर भेजा जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर कोई वॉलंटरीली वापस जाना चाहता है, यानी कि कोई खुद ब खुद वापस जाना चाहता है, तो उसको वो अकोमोडेट भी करेंगे। जैसे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि अगर आप किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन के यूके, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको वो टिकट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्मनी से या फ्रांस से इलीगल रह रहे हैं और आपने वापस अपने मुल्क में जाना है तो आपको टिकट भी देंगे, उसके साथ साथ नकद कैश भी देंगे, कम से कम जो जिसकी अमाउंट वेरी करती है कि आपका इंटरव्यू होता है और वो कितने पैसे आपको देने चाहिए। ये फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन 1000 यूरो या 1200 यूरो या 1500 यूरो तक ये पैसे कैश की सूरत में भी मिलते हैं कि आप वापस जाएं, लेकिन उसके बाद फिर आप 2 साल या 3 साल के लिए वापस नहीं आ सकते जिस मुल्क से आप डिपोर्ट होंगे। खैर यूके में भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आपको पता है कि जो एक बार अपना घर बार छोड़कर रोज़ी रोटी के लिए बाहर के अच्छे मुल्कों में जाता है तो वो इसलिए नहीं जाता कि वहाँ का 1000 यूरो लेके या 1000 पाउंड लेके वो वापस आ जाए। वहाँ पे वो अपना फ्यूचर बनाने जाता है। बेशक इस फ्यूचर के लिए उसकी सारी ज़िंदगी लग जाए, उसके जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या जिस कंट्री से भी उसका ताल्लुक है, वो सारी फैमिली बेशक आहिस्ता आहिस्ता बेचारी कब्र में चली जाए उम्र के साथ साथ या जैसे भी है, वो लोग फ्यूचर बनाने के चक्कर में उनके जनाजे को कंधा देने नहीं आ सकते। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में भी मिला और यूरोपियन कंट्रीज में भी मिला जिन्होंने कहा कि जी हमें 18-18 साल हो गया, 20-20 साल हो गया, 12-12 साल हो गए, हम पाकिस्तान नहीं गए, माँ खो दी, बाप खो दिया, बहन भाई सारे शादी शुदा हो गए, हम किसी जो है ना खुशी गमी के इवेंट में शिरकत नहीं कर सके। हालिया जो नई हुकूमत आई है यूके में, उन्होंने भी एक फ़ैसला तो ये किया ना कि जो साबका हुकूमत ऋषि सुनक की, उनका फैसला था कि जितने भी असाइलम सीकर्स या इलीगल लोग हैं इनको पकड़कर रवांडा भेज दिया जाएगा और रवांडा में ये सेटल रहेंगे जब तक इनके केसेस यूके में चलते रहेंगे, जब तक इनके केस का फैसला नहीं होगा। अगर इनके केस का फैसला हो जाता है इनके हक में, यानी इनका असाइलम
अप्रूव हो जाता है तो इनको वापस यूके बुला लिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता तो ये वहीं रवांडा ही रहेंगे। लेकिन अभी सर के स्टारमर की हुकूमत आई है, नए प्राइम मिनिस्टर यूके के, उन्होंने ये फैसला किया है कि बिल्कुल हमारी जो पार्टी है इसकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि रवांडा मुआहदा ख़त्म कर दिया और जितने भी असाइलम सीकर्स थे उन सबको यूके में रहने की लीगल इजाज़त दे दी जब तक कि उनके केसेस का फैसला नहीं होता। हाँ, जो गैर कानूनी तौर पर लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और उसमें सिर्फ हमारे देसी कम्युनिटी के लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग हैं या जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं। अरब कंट्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब या दुबई, जो मतलब दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लोग हैं, नाइजीरियन लोग हैं, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे मुल्कों के लोग वहाँ पे आबाद हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है ना वो अब नफ़रत का इजहार करते हैं। जो शहरी है ना उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो नफ़रत का इजहार करते हैं गैर मुल्कियों से। उनकी रीज़न ये है, उसकी वजह कि वो कहते हैं कि ये जो गैर मुल्की आते हैं हमारे मुल्कों में, ये हमारे हक पे डाका डालते हैं। जहाँ पर हमारी पे रेट 20 या 15 पाउंड एक घंटे की है, ये 5 पे भी काम कर लेते हैं। अगर इनको कोई बारगेनिंग दुकान वाला या कोई जो आजर है यानी कोई जॉब देता है, वो कहे ना कि नहीं भाई 10 नहीं मैं तेन 6 देंगा पाउंड घंटे दे, तो ये फौरी तौर पर मान लेते हैं। फिर हम जैसे जो क्वालिफाइड लोग वहाँ जाते हैं वो कहते हैं नहीं हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि उनका काम तो आधे से ज़्यादा जो है ना आधे से कम पेमेंट पे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से जो पूरे यूरोप में और इसके साथ साथ यूके में जो इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं वो कामयाबी हासिल कर रही हैं। यानी ऐसी जमातें जो गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करती, जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी को पसंद नहीं करती, जो इमिग्रेशन की नरमियों को पसंद नहीं करती, जो गैर मुल्कियों का अपने मुल्क में रह कर उनको काम करने की इजाज़त या उनको अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को पसंद नहीं करती, वो पार्टीज़, सियासी जमातें वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं। और ये जनाब हालिया जो फ्रांस के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे भी ऐसा देखने में आया, जो यूके में इलेक्शन हुए हैं उनमें भी 40 लाख वोट दे गई वो पार्टी जिसने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी सी बनाई और जिसने कहा था कि जी हम अगर आएंगे तो हम जो भी इमिग्रेंट्स हैं इनके खिलाफ सख्तियाँ करेंगे, इनको जनाब हम वीज़ा इतनी आसानी से नहीं देंगे, जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनमें टाइट उनको सख्त किया जाएगा और जो इस्लामिक नज़रियात हैं उनको टोटली जो है ना वो इग्नोर किया जाएगा। किसी को हमारे मुल्क में रहकर हमारे कल्चर के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है, अपना कल्चर जो है ना वो ठोंसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो भारत ये रिसेंटली आप देख सकते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो वाक़या पेश आया जिसमें एक कश्मीरी पाकिस्तानी फैमिली जो यूके गई, उसके जो एक ही खातून थी जो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर गई थी और उसके 2 बेटे उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए हुए थे और वहाँ की पुलिस ने जिस कदर बेदर्दी का मुजाहरा किया और उनको इतने वहशियाना तरीके से मारा, उसकी फुटेज देखने वाली नहीं है, इतनी दर्दनाक किया उसमें। नो डाउट कि उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये सस्पेंशन जो है ना ये मसले का हल नहीं है। बेसिकली जो दुनिया भर की इस वक्त तंजीमें है ना वो ये इस मैनचेस्टर वाले वाक़े को ले रही हैं कि ये एज अ रेसिज्म है, ये मुतनफ़र है, ये इंतहा पसंदी, यानी कि आप इसको कोई भी लफ्ज़ दे सकते हैं, ये सारे इसमें फिट आते हैं। रेसिज्म भी आता है, इंतहा पसंदी भी आती है और जिसकी लाठी उसकी भैंस भी आती है, साडा मुल्क ऐसी जो मर्जी करिए, ये भी फ़िक्रा इसी इंसिडेंट के साथ फिक्स होता है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी लोग हैं आप अमन मान से रहें, कानून हाथ में ना लें और उनके साथ भी जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह ताला उनका भी मुहासबा करे। जहाँ रहें खुश रहें। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।